श्री सद्गुरवे नमः। सबको सादर प्रणाम। जय गुरु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह YouTube वाहिनी संतमत सत्स विजडम अध्यात्म ज्ञान वाटिका एक मुख्यतः आध्यात्मिक वाहिनी है, मंच है, जिसका उद्देश्य है संत वाणियों, आर्ष ग्रंथों इत्यादि के आलोक में ऐसे संदेश प्रेषित करना जिससे हमारा चरित्र उदात्त पवित्र हो सके, सात्विकता से परिपूर्ण हो सके तथा परमात्मीय अनुग्रह से प्राप्त इस मानव तन को पूर्णतः सार्थक करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की दिशा में प्रेरणा प्राप्त हो सके। उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत आज से एक नवीन श्रृंखला का आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण से पाठ सुनेंगे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण आदि काव्य माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रचित रामायण महर्षि व्यास रचित महाभारत, जिसका एक अत्यंत लघु परंतु तेजस्वी अंश श्रीमद् भगवत गीता है, तथा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, ये ग्रंथ वेद तुल्य प्रतिष्ठित हैं हमारे समाज में या वैश्विक धरातल पर। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु कहे जा सकते हैं। आदि कवि का आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भूतल का प्रथम काव्य है, अतः वह सबों के लिए परम पूज्य एवं गौरव की कृति है, अनमोल राष्ट्रीय निधि है और इस दृष्टि से वह हम सब के लिए संग्रहणीय, पठनीय, श्रवणीय एवं मननीय है। बृहद्धर्म पुराण इसे समस्त काव्यों का बीज कहकर प्रतिष्ठित करता है। काव्य बीजम सनातनम। बृहद्धर्म पुराण 1:30-47। श्री व्यासदेव आदि सभी कवियों ने इसी का अध्ययन कर पुराण, महाभारत आदि का निर्माण किया, अर्थात इन सभी महान ग्रंथों के प्रणयन के पीछे एक महती प्रेरणा का स्रोत रहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और इस बात को बृहद्धर्म पुराण में अत्यंत विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। स्वयं महर्षि श्री व्यास जी ने अनेक पुराणों में वाल्मीकि रचित रामायण का महात्म्य वर्णित किया है। स्कंद पुराण का रामायण महात्म्य इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। यह भी प्रसिद्ध है कि महर्षि व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध से वाल्मीकीय रामायण पर एक व्याख्या भी लिखी थी, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति आज भी प्राप्य है, जिसका नाम रामायण तात्पर्य दीपिका है। महर्षि व्यास रचित वाल्मीकि रामायण पर इस टीका का उल्लेख दीवान बहादुर श्री राम शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन रामायण के 2य खंड में किया है। वह पुस्तक
1944 ईस्वी में बड़ौदा से प्रकाशित हुए थे। श्री व्यासदेव जी ने वाल्मीकि की जीवनी भी बड़ी श्रद्धा से स्कंद पुराण, वैष्णव खंड, वैशाख महात्म्य 17 से 20 अध्यायों तक, आवंत्य खंड, अवंती क्षेत्र महात्म्य के 24वें अध्याय में, प्रभास खंड के 278वें अध्याय में तथा अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित किया है। मत्स्य पुराण में वे इन्हें भार्गव सत्तम के नाम से स्मरण करते हैं तथा श्रीमद् भागवत के 6.18.5 में महायोगी के नाम से। इसी प्रकार कवि कुल तिलक कालिदास जी ने अपनी रचना रघुवंश में आदि कवि श्रीमद् वाल्मीकि जी को 2 बार स्मरण किया है। कविः कुशेद्माहरणाय यातः निषाद विद्धाण्डज दर्शनोत्थः श्लोक त्वमापद्यत यस्य शोकः। इस श्लोक में तथा 2-4 के पूर्व सूरिभिः में भवभूति जी, जिन्हें करुण रस का आचार्य माना जाता है, वे भी मानते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा, इसकी प्रेरणा आदि कवि से ही प्राप्त हुई। अपने उत्तर रामचरित के दूसरे अंक में वे उन्हें स्मरण करते हुए लिखते हैं, वाल्मीकि पार्श्वादेह पर्यटामि मुनयस्तमेव हि पुराण ब्रह्मवादिनं प्राचेत समृशम उपासते। इसी प्रकार सुभाषित पद्धति के निर्माता सारंगधर उनके इस ऋण को स्पष्टतया अधोलिखित करते हुए कहते हैं, कवीन्द्रम नौमि वाल्मीकिम यस्य रामायणी कथाम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः। इस प्रकार महाकवि भास, आचार्य शंकर, रामानुज महाभाग आदि सभी संप्रदायाचार्य, राजा भोज इत्यादि परवर्ती विद्वानों से लेकर हिंदी साहित्य के प्राण कहे जाने वाले संत कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी भी इनकी बहुत बहुत महिमा गाते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं। श्री रामचरितमानस में उन्होंने कई स्थलों पर लिखा है, बंदो मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयऊ जान आदि कवि नाम प्रतापू वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना इत्यादि। वहीं कवितावली में भी उल्लेख आता है, जहाँ वाल्मीकि भय व्याधते मुनिंदु साधु मरा मरा जपें सिख सुनि ऋषि सातकी। और विनय पत्रिका में कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सीधे नाम को तथा महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो की रातो। इस प्रकार कई कई पद्यों से उन्होंने बारंबार श्रद्धापूर्वक इन्हें स्मरण किया है, इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। तो आइए इस महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण करते हैं। इस महाकाव्य को 7 कांडों में तथा 500 सर्गों में विभाजित या व्यवस्थित किया गया है और इसके अंदर 24,000 श्लोक आए हैं। इनके 7 कांडों के नाम हम सभी जानते हैं, जो कि बहुत हद तक गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस से मिलते हैं, या यूँ कहें कि गोस्वामी जी ने इसका स्वीकार भी किया है कि उन्होंने अपने श्री रामचरितमानस की रचना की प्रेरणा इनसे प्राप्त की थी। तो ये जो 7 कांडों में विभक्त किया गया है इस महाकाव्य को, उनके नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। इस युद्धकांड का नाम रामचरितमानस में लंका कांड के तौर पर आया है। तो हम लोग इस श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, का श्रवण आरंभ करते हैं। बालकांड का प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। यह ध्यातव्य है कि इसमें सिर्फ श्लोकों के भारतीय अनुवाद का पाठ किया जाएगा, क्योंकि संस्कृत श्लोक और भारतीय अनुवाद दोनों का पाठ करने से पाठ बहुत लंबा हो जाएगा और वो सुविधाजनक भी न होगा। इसलिए सिर्फ उनके भारतीय अनुवाद को पढ़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि ये सरलता से, सुगमता से सबकी समझ में भी आ सके। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी भयभीत होते हैं? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित कर कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं, राम के नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठुड्डी चिन्ह मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षः स्थल भरा हुआ है। आँखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक
और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से उनके पिता राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। और इसके साथ संक्षेप में, अति संक्षेप में देवर्षि नारद भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन भी करते हैं। इसका आरंभ हो रहा है यहाँ से कि राजा दशरथ ने इन्हें प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने वाली पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया, अर्थात उनके पीछे पीछे चले। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्ण कुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे।
राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूँ कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के भरताग्रज अर्थात भरत जी के पहले उत्पन्न हुए जन्मे उनके बड़े भ्राता राम ने राज्य के लिए न्यास व चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुँचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने ऐन्द्र धनुष, इंद्र भगवान के धनुष, एक खंग और 2 तुनीर जिनमें बाण रखते हैं, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्य निवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक के असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच नाम के राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर
रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थीं। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए, वहीं से आपको पता मिलेगा माँ सीता का। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपा सर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाईं। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभिना दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और ताड़ के वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहाँ पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के गीध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को, नमकीन समुद्र को कूदकर लांघ गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंता मग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का, जो रावण के पुत्र थे, भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए।
अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हुए वे नंदग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुं व्यापा। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधिपूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। यह कथा इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में प्रथम सर्ग पूरा हुआ, जिसमें देवर्षि नारद भगवान श्री राम का चरित्र महर्षि वाल्मीकि के द्वारा अनुरोध किए जाने पर सुनाते हैं।
अब यहाँ पर मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि जब ये प्रसंग, ये चरित्र देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया, तो महर्षि वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि की क्या भूमिका, क्या महिमा, इस पर हम लोग प्रकाश देखेंगे, पाएंगे बालकांड के द्वितीय सर्ग में, जहाँ पर हमें यह ज्ञात होगा कि वह कौन सी भूमिका थी जिसने महर्षि वाल्मीकि जी को श्री वाल्मीकि रामायण की रचना करने की ओर प्रेरित किया। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद, आभार। शीघ्र ही हम लोग इसके दूसरे सर्ग का श्रवण करेंगे। जय गुरु।